तो देखिए प्रश्नावली 5.3 का 7वां नंबर का सवाल है, और सवाल है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए थे। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसी सवाल अगर आ जाए तो आपको इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड नहीं वर्गमूल निकाल लेना है। ऐसे कर लीजिए और भाग विधि से निकालिएगा। तो जैसे ही आप इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल इसका, जब हो गया 4 से कटाइए, 4 चौके 16, 1 × 5 = 10, 4 14, 14 में से 4 गया 8, ये कट गया। अब आपका 2 अंक उतर गया, 801 हुआ। 4 4 को जोड़िएगा 8 होगा। अब यहाँ पर 9 लीजिएगा और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। तो 9 9 81 के 1, 9 8 72, 8 80 हो जाता है। तो इस तरह से आपका सवाल जो है ये बन जाता है। तो 9 9 18 हो गया, 8 1 9। तो इस तरह से आपका 49। तो छात्रों की संख्या कितना आ गया 49। आप इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं और इस तरह से इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करोगे आप इसका तो ये आपको 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये 7 से कटेगा। 7 21 होगा, 30 7 चौके 28, 7 21। फिर 7 से इसको कटाइए तो 7 5 35 होता है। तो 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से इस तरह से आपका 4 7 आ जाएगा। तो आप 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो आपको जोड़ा लगाना होगा और आपका वर्गमूल हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 मतलब 49। तो 49 विद्यार्थी जो है आपके इस क्लास में हैं। तो अब सवाल है आपका 8 नंबर का, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उन्हें उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करना। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका वर्गमूल निकाल लेना। तो 3 से कटेगा, 4 5 2 7 2 9 होता, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा 6 तिया 18, 7 तिया 21, 5 तिया 15। अब आपको जो है इसको फिर देखना, 3 से कटेगा कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 तिया 15। फिर 3 से कटाइए इसको तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, 3 से। तो अब आपका आ जाएगा 25 तिया 75, 5 से। अब आपको लिखना है क्या, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, जोड़ी लगाइए तो वर्गमूल बराबर 3 गुना 3 गुना 5। तो इस तरह से आपका हो गया कितना, 3 तिया 9, 9 5 45, यानी 45 पंक्ति हैं और 45 एक पंक्ति में 45 पौधे भी हैं। तो अब सवाल है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए। तो 4 9 और 10 इसका आप लघुत्तम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 4 9 5। अब ये नहीं कटेगा, गुना करिए 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। तो कितना हो, 2 दूना 4, 4 9 36। इधर से करते 9 5 45, 45 9 90, 90 9 180। तो अब आप देखिए 900 हम निकाल दिए, 180 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना, 180 का। इसका जब गुणनखंड करोगे तो 9 दूना 18, 90 वाली, फिर 2 से तो 45, फिर आपको 3 से 15 और फिर आपको करना है 3 से तो 5। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, देखिए कि 180 बराबर हो गया आपको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 2 ठो 2 है और 2 ठो 3 है।
तो 5 तो एक हुआ, अगर एक 5 और आ जाएगा तब ना यह पूर्ण घन वर्ग संख्या बन पाएगा। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा वर्ग संख्या बराबर 180 गुना 5 करेंगे तो 0 8 5 40 के 0 4 5 4 9 900 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 4 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसका लघुत्तम निकालना, 8 15 और 20 है सर, जी हाँ 20। अब निकालिए इसका लघुत्तम, 4 दूना 8 15 10 दूना 20, फिर 2 से 2 दूना 4, इधर 15 हो गया, इधर 5, अब फिर 5 से तो आपको क्या निकल गया 2 5 या 15 5 कम 5। अब गुना करिए इसको, लघुत्तम हो जाएगा 3, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो अब गुना करिएगा 3 दूना 6 6 5 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 जो है आपका इसका लघुत्तम निकला। ठीक है, तो अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब 120 का आपको गुणनखंड कर लेना है और जांच करना है क्या यह वर्ग संख्या है कि नहीं। 120 6 दूना 12, 60 में 30, 2 से घटाइएगा 15 और 3 से घटाइएगा 5। अब आप इसका जब गुणनखंड कर लिए तो क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। इसको मिला दीजिए। 3 ऐसे अंक हैं जो कि इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो जब अगर एक ठो 2 और एक 3 और एक 5 मिलेगा तब यह जाकर के पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। इसलिए वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा आपका 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 और 15 दूना 30, 30 से जब गुना करिएगा 30 0 0 और 30 दूना 60 के 0 और 30 36, 3600 जो है वर्ग संख्या है जो कि आपको कटेगा कौन चीज से, 8 और 15 20 से कट जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर कोई कमी हो जाती है तो उसको भी आप कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।